समाजवादी पार्टी के लोगों ने कांग्रेस से जब समझौता किया, समाजवाद की हत्या कर दी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों की हत्या कर दी, राम मनोहर लोहिया जी के आदर्शों की हत्या कर दी। ये हत्यारे अपने आप को समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करने वाला बनते हैं। ये एक पीडीए की पार्टी नहीं बची, ये केवल मुस्लिम पार्टी बनकर के रह गई। इस देश के अंदर दो विचारधाराएं बच रही है, मैं बार बार कहता हूं। एक ये जो सनातनियों के साथ चलने वाली पार्टियां, जो लोग सनातनियों के साथ चलना चाहते हैं, बहुसंख्यक के साथ चलना चाहते हैं, बहुजन समुदाय हिताय बहुजन समाज सबके साथ मिलकर के चलना चाहते हैं, वो लोग उनके साथ जा रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। दूसरे वो लोग हैं जो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। ये जो सांसद टूटेंगे वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आएंगे। समाजवादी पार्टी के लोग अपने लोगों को बचाएं या ना बचाएं, आप ये कह रहे हैं ये जो लोग टूटेंगे वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आएंगे। मैं विद्यानाथ जी, मैं फिर कहता हूं आपके इस प्रबुद्ध चैनल पे कि जो लोग इस समय दूसरे संगठनों को छोड़ रहे हैं, वो इसलिए छोड़ रहे हैं कि उनको अपने क्षेत्र की जनता को जवाब देना है कि वो सनातनियों का विरोध क्यों करते हैं, वो महिलाओं के आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं, वो इस देश के अंदर यूसीसी लागू करना क्यों नहीं चाहते। जब वो उनके दल के नेता, जो बेईमान नेता, उनकी बात नहीं सुनते हैं, इसलिए निकल करके आ रहे हैं, वो मोदी जी के नेतृत्व में जा रहे हैं। ओके, जल्दी से मतलब ये नहीं कि भाजपा में आ रहे हैं। 30 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद प्रशांत प्रतिनिधि कर रहे हैं, उसके बाद प्रशांत जी के पास जाओ, वो अपना जवाब दे सके। हाँ, देखिए, इन्होंने सनातनियों की बात की। मैं नवीन जिंदल जी से एक बात पूछना चाहता हूं, आपका पूरा सम्मान के साथ। नवीन जी, अगर कोई विधायक किसी भी पार्टी का हो, वो अगर ये कहे कि पत्थरों के गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं मिलेगा, पत्थरों को पूजना छोड़ो, उनके आगे गिड़गिड़ाना बंद करो क्योंकि वो कुछ नहीं दे सकता, तो उसको आप सनातनी मानेंगे या सनातनियों का विरोधी मानेंगे? बस हाँ या ना में जवाब दो, फिर आगे बढ़ता हूं। नहीं, हाँ ना में कैसे? किसी पत्थर के अंदर तो भगवान, हमारे कण कण में भगवान बसते हैं फराज भाई। गलत कहा ना उन्होंने, वो यानी कि सनातन का विरोध किया, यानी सनातन का सनातनी यानी सनातन किसी एक विधायक के कहने से, किसी एक विधायक के कहने से आप सनातन को, पूरे सनातन को। लेकिन एक बात देखिए, इसमें मत उलझिए, ये सनातन में आस्तिक और नास्तिक दोनों भगवान का, इसलिए इसमें मत उलझिए। जाती हुई भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, जिसको कुछ किसी को पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं और किसी को भगवान में भी पत्थर नजर आ सकते हैं, इसमें मत उलझिए। जिन्होंने ये कहा था, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, कोई सनातन नमाज पढ़ता है, आप सोचो ना, आपकी तरफ पार्टी से निकाला गया, आप मुझे बता दो ना, जनता पार्टी, मुझे बता दो कुछ लोग किस तरफ। अरे जब लोग आप ही के समाज में देख लो ना भाई, एक लोग नमाज पढ़ते हैं काबा की तरफ करके, मेरी बात दिखाकर। अब हो जाने दीजिए, आपने सुनिए आप, तो इसलिए आप उनको कह दो कि वो मानने वाले नहीं है क्या? सुनिए विद्या जी, आप मेरी बात आप इस तरह से किसी को बांट नहीं सकते। अरे सर सुनिए, तो सर सुनिए, मैंने आपकी बात सुन ली। भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम सिंह, जो कि गोपा मऊ के विधायक है, उन्होंने ये बात कही थी। उनको क्या पार्टी ने कोई शो कॉज नोटिस दी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी से निकाला? नहीं निकाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करती है। रामगोपाल जी के बारे में भी बता भैया, ये बोल रहे हैं ना, ये आपकी सोच कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा। एक सेकंड, पॉइंट पे रहिए, पॉइंट पे रहिए, पॉइंट पे रहिए, पॉइंट पे रहिए, फराजी पॉइंट पे, मुद्दे पर सर, आप विषय पे आ जाओ। रामगोपाल यादव ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? क्या वो भाजपा की समर्थन वाली जो एनडीए की सरकार है उसमें समर्थन देंगे रामगोपाल यादव के लोग? रुक जाइए ना नवीन जी, अगर टाइम बर्बाद होगा, नवीन जी रुक जाइए ना, टाइम बर्बाद होगा। फराजी जल्दी से कंप्लीट कीजिए, 10 सेकंड मेरा, लेकिन स्टेटमेंट कंप्लीट होने दिए। हाँ, जल्दी से। आदरणीय रामगोपाल जी ने जो चिट्ठी इनके ये जो बता रहे हैं, जो दी है एज पर हिम अमित शाह जी को, उसमें पता है क्या लिखा होगा? उसमें लिखा यह होगा कि ओम प्रकाश राजभर जी थाली के बैंगन, इनके ऊपर कभी विश्वास न करिएगा गृह मंत्री। अरे तो उसको ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं माननीय रामगोपाल यादव जी? उसको आकर रामगोपाल यादव चाहिए ना, आखिर रामगोपाल यादव चीज कर रहे हैं आप, लिखा होगा, ये होगा ख्वाबों में, रामगोपाल यादव विदेश गए। अरविंद जी उनके फोन पे इनकमिंग बंद हो गई। सुनिए ना अरविंद जी, मैं ये कह रहा हूँ फोन पर इनकमिंग बंद हो गई क्या? नवीन जी एक सेकंड रुक जाइए, नवीन जी विषयांतर हो जा रहे हैं हम लोग, बार बार विषयांतर मत होइए, मुद्दे पर रहिए। अरविंद जी, अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी के सांसद टूट भी रहे हैं, है ना, हमने देखा कि बंगाल में टूटे सांसद विधायक, हमने देखा कि महाराष्ट्र में टूटे सांसद विधायक, तो उससे पहले कोई ऐसा सहयोगी और गठबंधन का कोई व्यक्ति आकर हल्ला नहीं मचा रहा था कि टूट रहे हैं? टूटे अंदर ही अंदर और आकर या तो अपनी व्यवस्था बना ली या जुड़ गए। ये इतना जो बवाल काटे पड़े हैं,
एसबीएसपी के अध्यक्ष साहब, ये बवाल के पीछे कुछ है भी या सिर्फ ये चुनाव से पहले एक माहौल है? देखिए विद्यानाथ जी, जहां आग न हो वहां धुआं नहीं दिखाई देता है, और जब तक कोई दल टूट न जाए तब तक उस दल के मुखिया का और नेताओं का आपद धर्म होता है कि वो कहता रहे कि हमारा दल जो है टूट नहीं रहा है, इंटैक्ट है। और उसी आपद धर्म का पालन आदरणीय अखिलेश जी भी कर रहे हैं, और यहाँ पे फराज किदवई जी भी। राजभर किस धर्म का पालन कर रहे हैं? दूसरी, वो जिस धर्म का पालन कर रहे हैं उसका उदाहरण फराज जी ने दिया। इन्होंने कहा हम वो पत्ते नहीं है साग के जो टूट जाए। देखिए पत्ता तो टूटता ही है, उसको पतझड़ आने का इंतजार होता है। कोई भी ऐसा पत्ता नहीं बना है जो न टूटे, शाखाएं नहीं टूटती है। मैं शुभकामना देता हूं कि समाजवादी पार्टी शाखा बने, और फराज किदवई जी जब डिबेट में आए तो समाजवादी पार्टी को पत्ता न बनाए, चाहे किसी शेर के द्वारा या स्वयं के अनुभव के द्वारा, अपने पार्टी को डाल बताएं, वृक्ष बताएं। जब पत्ता बनेंगे तो टूटना तो तय ही हो जाएगा, पतझड़ आएगा और टूट जाएंगे। एक शेर से मैं अपनी बात मैं पूरी करूंगा कि बर्बादे गुलस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर डाल पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलस्ता क्या होगा। चाहे टीएमसी हो या उद्धव सेना हो, क्यों टूटी है? केवल परिवारवाद के एक व्यक्ति को आगे करने के कारण, उसके अहंकार के नाते, उसके भ्रष्टाचार के नाते। समाजवादी पार्टी में तो परिवारवाद ऊपर से नीचे तक भरी पड़ी है। भैया भी है, भाभी भी है, चाचा भी है, चाची भी है, भाई भी है और भतीजा भी है। इसमें पीडीए के लिए जगह क्या है? ये तो विशुद्ध रूप से पारिवारिक डेवलपमेंट पार्टी है। इनको समाजवादी पार्टी का नाम हटाकर पारिवारिक पार्टी रखना चाहिए। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का भी अपमान है। जैसे टीएमसी टूटी है, जैसे उद्धव सेना टूटी है, उसके पीछे जो जो कारण थे वो सारे तत्व, वो सारे कारण यहाँ भी मौजूद है। आज नहीं तो कल मेरा मानना है समाजवादी पार्टी का टूटना तय है, क्योंकि यहाँ भविष्य नहीं है, यहाँ केवल भविष्य परिवार। मेरा एक सवाल है, देखिए जी, पश्चिम बंगाल में पार्टी टूटी, टीएमसी की सत्ता से गए। हमने देखा कि महाराष्ट्र में जो भी हुआ उसके पीछे भी सत्ता का खेल था। अभी तो समाजवादी पार्टी सत्ता में है नहीं, विपक्ष में मजबूती के साथ है, और ये उत्तर प्रदेश है। यहां की राजनीति को पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र की राजनीति से जोड़ना बड़ा मुश्किल है प्रशांत जी। लेकिन अगर अंदर खाने कुछ बात नहीं चल रही है, अगर अंदर खाने सब कुछ ठीक है, तो इतनी हवाबाजी तो नहीं हो सकती है। ओपी राजभर तो नाम ले लेकर बता रहे हैं, अब इससे ज्यादा क्या बताएंगे? बताइए ना, कि लिस्ट थमा देंगे क्या कि लीजिए ये सांसद जा रहे हैं, टूट रहे हैं? देखिए, अभी आपके दर्शकों को प्रणाम और सभी को पैनलिस्टों को प्रणाम करता हूं मैं। और आपकी जो चर्चा का विषय है वो बेसिकली जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में आप अनुमान लगा रहे हैं। और जहां तक ओपी राजभर जी के बारे में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, तो वो राजनीति के एक न्यूसेंस फैक्टर है। वो हर समय पे ऐसी कुछ ना कुछ बात या कुछ ना कुछ ऐसा विवाद क्रिएट करते रहते हैं जिससे उनकी राजनीति के अंदर चर्चा बनी रहे और उनका महत्व बना रहे। और जहां तक मेरा अंदाजा है इस प्रक्रिया में, 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं विद्या जी, और 2027 के चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। और ये लोग एनडीए के पार्ट हैं, एसबीएसपी हो या संजय निषाद जी की पार्टी हो या अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी हो, और अपने अपने महत्व को बनाने के लिए और अपने अपने हिस्से में ज्यादा से ज्यादा सीटों को लेने के लिए जो कुछ भी इनको करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को खुश करने के लिए, वो ये करेंगे।